नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। जयमाला के स्टेज पर दूल्हे राजा ने जो किया शायद ही पहले कभी ऐसा देखा गया है, लेकिन जो होना था सो हो गया और अब ये दूल्हा चारों तरफ हंसी का पात्र बन गया है। वरमाला का स्टेज सजा था, मेहमानों की टोली जुटी थी। सुर्ख लाल जोड़ी में सजी दुल्हनिया वरमाला के लिए खड़ी थी। तभी दुल्हन ने नए नवीले दूल्हे राजा के गले में वरमाला पहनाई और नीचे झुककर पति परमेश्वर का आशीर्वाद भी ले लिया। अब बारी दूल्हे राजा की थी, सो दूल्हे राजा ने भी अपनी दुल्हनिया के गले में वरमाला सजाई और अगले ही पल आशीर्वाद लेने के लिए ज्यों ही नीचे झुका, वैसे ही शर्मा कर दुल्हनिया पीछे हट गई। फिर तो मेहमानों की हंसी छूटी नहीं छूट रही थी। अजब शादी की ये गजब तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें सूट बूट में सजे धजे दूल्हे मियां और नई नवीले दुल्हन आमने सामने खड़े हैं। चारों ओर बारातियों और शरातियों की भारी भीड़ है। तभी जैसे ही शुभ घड़ी आई, वैसे ही दुल्हनिया ने दूल्हे राजा के गले में जयमाला डाल दी। फिर क्या था, दूल्हे राजा भी झट से एक्शन में आ गए, दुल्हन के गले में माला पहनाई और तुरंत नीचे झुककर लगे हाथ आशीर्वाद भी ले लिया। तो दुल्हन सकपकाने लगी। दूल्हे की शराफत की ये तस्वीरें जो कोई भी देख रहा है, हंसी रुक नहीं रही। पहली बार दूल्हा बने बेचारे युवक को लगा जैसे ये कोई रस्म है, सो उसने भी दुल्हन की तरह वरमाला पहनाई और उसके पांव छूने लगा। जयमाला में उल्टी गंगा बहने का ये वीडियो सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रहा है और ये दूल्हा हर किसी की हंसी का पात्र बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बोधगया के महाबोधि मंदिर के बाहर मिले लावारिस सूटकेस ने कुछ पल के लिए गया से लेकर पटना तक हड़कंप मचा दिया। जब सुरक्षा बलों ने जांच की तो बैग में कपड़े और किताबें मिली। महाबोधि मंदिर के बाहर कई घंटे से पड़े लावारिस सूटकेस ने हड़कंप मचाकर रख दिया। आधे घंटे हो गए, 1 घंटे हो गए, 2 घंटे भी गुजर गए। जब उस सूटकेस को लेने कोई नहीं आया तो चारों ओर कोहराम मच गया। किसी ने सूटकेस के अंदर बारूद की आशंका जताई तो किसी ने टाइम बम। जितने मुंह उतनी बातें। खबर फैलते ही बोधगया पुलिस दौड़ी दौड़ी आई, पूरे इलाके को घेर लिया। फौजी कुत्ते दौड़ाने लगे। डरते डरते सूटकेस का ताला तोड़ा तो अंदर कपड़े और किताब मिली। यहाँ पर एक सूचना मिली थी कि लावारिस सतह में बैग रखा हुआ है, तो सूटकेस को हमने पूरी बीडी टीम से सभी से जांच कराया, टीम से डॉग स्क्वाड भी आके चेक किया। इसमें किसी प्रकार का कुछ आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है। विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर अक्सर असामाजिक तत्वों के निशाने पर रहा है। साल 2013 और 2018 में हुए बम धमाकों ने भक्तों से लेकर सुरक्षा बलों तक को हिलाकर रख दिया था। तब से मंदिर परिसर की सुरक्षा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाती। लेकिन जब उसी मंदिर के बाहर एक बार फिर लावारिस बैग मिलने की खबर मिली तो बोधगया से लेकर पटना तक सनसनी मच गई। लेकिन गनीमत रही कि लावारिस सूटकेस में ना बारूद मिला और ना बम। हालांकि एहतियातन चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई और सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया। लैपटॉप है, बुक है और किसी कुछ नाम नहीं है और अभी तो इसमें से किसी प्रकार की हमें कोई पहचान का प्रूफ कुछ नहीं मिल पाया है। एहतियातन हम लोग अपनी मंदिर की सुरक्षा इसको चेक करा रहे हैं और सैनिटाइज करवा रहे हैं। बौद्ध धर्मावलंबियों की आस्था के प्रमुख केंद्र महाबोधि मंदिर में सालों भर भक्तों और पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। ऐसे में मंदिर के साथ साथ बौद्ध धर्मावलंबियों और सैलानियों की सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर जाबाज जवान मुस्तैद रहते हैं। एलन डेली, न्यूज़ 18, गया। बेगूसराय पुलिस की नजरों से फरार शातिर क्रिमिनल पार्टी कर रहे हैं, तमंचे पे डिस्को डांस कर रहे हैं, लेकिन बेगूसराय पुलिस अंधेरे में तीर चला रही है। बंद कमरे में भोजपुरी गाने की धुन गूंज रही है
और उस धुन पर दो दो बंदूकबाज ठुमके लगा रही हैं। ये वायरल वीडियो है बछवाड़ा के रुदौली गांव का। ये देखिए, ये दोनों सिरफिरे हाथ में पिस्टल लेकर कैसे मचल रही हैं, झूम रही हैं और सब पर धौंस जमा रही हैं। इस कमरे में कई और युवक भी नजर आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों को कोई परवाह नहीं है। पिस्टल चमका रही हैं और तमंचे पे डिस्को डांस किए जा रहे हैं। ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, बेगूसराय पुलिस के कान खड़े हो गए। टेघरा अनुमंडल के अंतर्गत बछवाड़ा थाना क्षेत्र में इस तरह का वीडियो वायरल होने की बात संज्ञान में आई है। प्रथम दृष्टया रुदौली गांव का होना बताया जा रहा है। इसके पीछे जांच की जा रही है। तमंचे पे डिस्को डांस का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वैसे ही बेगूसराय में सनसनी मच गई। बेगूसराय पुलिस ने छानबीन तेज कर दी, जिसमें पिस्टल के साथ डांस कर रहे दोनों युवक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल निकले, जो एक मामले में कई साल से फरार हैं। इस वीडियो ने बेगूसराय पुलिस को नया सुराग दिया, जिसके जरिए दोनों उच्चक्कों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज हो गए हैं। इसमें जो दो व्यक्ति है उसकी भी पहचान हो गई है। वो व्यक्ति पहले से ही बछवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 366 आके 1 के अंतर्गत केस दर्ज है, उसमें वो अभियुक्त है। उसकी गिरफ्तारी शीघ्र ही की जाएगी। बेगूसराय पुलिस की नजरों से फरार दोनों क्रिमिनल छिप छिप कर पार्टी कर रहे हैं। कभी पिस्टल चमका रहे हैं तो कभी ठुमके लगा रहे हैं। वायरल वीडियो के जरिए बेगूसराय पुलिस दोनों शातिर अपराधियों की सरगर्मी से तलाश में जुट गई है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। पटना के गुलजारबाग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फिसलकर एक छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे ने रेल यात्रियों की आंखें खोल कर रख दी। फतुहा बक्सर मेमू ट्रेन गुलजारबाग रेलवे स्टेशन से अभी खुली ही थी। ट्रेन पर सवार मुसाफिर अगले स्टेशन के इंतजार में बैठे थे। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड बढ़ती जा रही थी। ट्रेन में भीड़ कुछ ज्यादा ही थी। कुछ यात्री गेट के पास खड़े थे। तभी एक मुसाफिर का पैर फिसला और वो दौड़ती ट्रेन से नीचे जा गिरा। तब तक पैसेंजर ट्रेन दूर जा चुकी थी और उस पर सवार मुसाफिर अपनी आंखों से वो नजारा चुपचाप देखते रह गए, जबकि ट्रेन से गिरे यात्री ने ट्रेन की पटरियों पर ही दम तोड़ दिया। डेड बॉडी को उठा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और विशेष जो है उसके एक परिजन आए हुए हैं, जो उसका नाम रोहित कुमार, उम्र 21 वर्ष, पिता दनियावा का छात्र मंटू साव फतुहा में पैसेंजर ट्रेन से सवार हुआ था और कोचिंग क्लास करने राजेंद्र नगर जा रहा था। वो गेट के पास ही खड़ा था। रास्ते में गुलजारबाग के पास पैर फिसला और लड़खड़ा कर ट्रेन से नीचे जा गिरा। जब तक ट्रेन पर सवार दूसरे मुसाफिर उसे बचाने की कोशिश करते, तब तक पैसेंजर ट्रेन दूर जा चुकी थी। इस दर्दनाक हादसे ने एक घर का चिराग बुझा दिया। दनियावा बढ़ी टोला का रहने वाला है, दनियावा पटना का रहने वाला है। किस ट्रेन से हुआ है सर, कुछ पता है? ट्रेन का जानकारी नहीं है। मेमो जो है मिल गया है, मेमो के अनुसार बताएंगे आपको। छात्र है। छात्र है। ट्रेन यात्रा के दौरान हुई छोटी सी चूक ने एक होनहार छात्र की जान ले ली। तो इन तस्वीरों को देखकर आप भी हो जाएं सावधान और जब भी ट्रेन में यात्रा करें, हड़बड़ाएं नहीं। आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही आपको जिंदगी भर का गम दे सकती है। मनोज सिन्हा, न्यूज़ 18 पटना। इधर रांची की छात्रा हीरोइन बनने के लिए घर से भाग गई। रास्ते में मनचलों ने परेशान किया तो एक भले शख्स ने बचा लिया, लेकिन सब इस छात्रा की तरह खुशनसीब नहीं होते। पॉकेट में 800 रुपए और हीरोइन बनने का ख्वाब, घर पर माँ की डांट और सुनहरी सपनों की उड़ान। अपने अधूरे ख्वाब पूरे करने के लिए 11वीं की छात्रा घर से भाग तो गई, लेकिन जाए तो जाए कहां?
तभी मायानगरी मुंबई का रास्ता याद आया और इसी उधेड़बुन में पहुंच गई रांची रेलवे स्टेशन। सामने जो ट्रेन दिखी उसी पर सवार हो गई, लेकिन मुंबई की बजाय पहुंच गई आगरा। ट्रेन में जब कुछ मनचले परेशान करने लगे तो एक नौजवान ने उससे बचाया और उसके परिजनों को फोन लगाया, लेकिन परिजनों की फटकार पर घर से भागने की इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपसे बातें करेंगे, आपको स्पेस देना होगा बच्चों को, ताकि वो आपके डांट से भी किसी तरह से घबराए नहीं और वो गलत और सही में तालमेल बिठाना सीखें। आज की युवा पीढ़ी को सोशल मीडिया की ऐसी लत लग गई कि सोते जागते मोबाइल पर ही सपने देखने लगते हैं और उसे पूरे करने के लिए मोबाइल को ही सहारा बना लेते हैं। हीरोइन बनने का सपना देख रही इस छात्रा ने भी इंस्टाग्राम को जरिया बनाया, रील्स बनाने लगी और जब लाइक्स मिलने लगे तो इरादे मजबूत होने लगे, क्योंकि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपनी अदाकारी दिखाने और रातों रात स्टार बनने का सुनहरा मौका देती। फॉलोअर्स बढ़ता है ना, जिसके कारण छोटा शॉर्ट वीडियो बनाना बहुत इजी हो जाता है और फेमस होना भी बहुत इजी हो जाता है, जिसके कारण लोग इसको बनाना पसंद करता है। ऊंचे सपने देखना और उसे पूरा करना भला कौन नहीं चाहता, लेकिन माता पिता की फटकार ने इस छात्रा को गलत रास्ते की ओर मोड़ दिया। वो तो भला था कि एक नौजवान ने उसे मनचलों के चंगुल से बचा लिया, वरना न जाने क्या होता। हर कोई इस लड़की की तरह खुशकिस्मत नहीं कि सही समय पर बच पाए। ये एक गलती कहां से कहां पहुंचा सकती है, ये आप सब तक हमने पहुंचा दिया है। कैमरा पर्सन संत के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। रजरप्पा के इडली मैन आशीष खन्ना के इडली बेचने को सुरीला अंदाज ग्राहकों को तो लुभा ही रहा है, सोशल मीडिया में भी जबरदस्त धूम मचा रहा है। चलिए चटपटा मसालेदार झालदार वाला इडली वाला चाट वाला मात्र 10 रुपया में। चटपटी गाने सुनिए और चटपटी इडली का लुत्फ उठाइए, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। जी हाँ, ये है रजरप्पा के इडली मैन आशीष खन्ना। बाइक से गली गली घूमते हैं, गाना सुनाते हैं और साउथ इंडियन डिश इडली और चटनी की थाली परोसते हैं। उजला है तो सांभर थोड़ा ढीला है। इडली मैन की इडली और चटनी की प्लेट का स्वाद जितना लजीज है, बेचने का अंदाज उससे कहीं ज्यादा निराला है। अरे कैसा न कैसा न मैं सहले मां साला रे हा हाय रे डाले, अरे हा हाय रे डाले वाला। रजरप्पा वासियों के कानों में जैसे ही ये चिरपरिचित आवाज गूंजती है, सब समझ जाते हैं कि इडली वाले ने किसी चौराहे पर अपनी दुकान सजा दी है। जैसे जैसे स्वर लहरी गूंजती जाती है, वैसे वैसे इडली के शौकीन इडली और चटनी का जायका लेने के लिए इडली मैन के चलती फिरती दुकान की ओर खींचे चले आते हैं। इनका इडली तो एक हम पहले खाते नहीं थे इडली, लेकिन जब फर्स्ट बार जो इनका इडली खाए तो इतना अच्छा टेस्टी लगा। और ये जो गाना गा के जो इडली बेचते हैं ना, तो मत पूछिए, जो नहीं भी खाने वाला रहेगा ना, वो भी आके यहाँ इनके पास खड़ा होकर गाना सुन के इडली जरूर खाते हैं। तो तेरे इडली है उजला, दूसरा सांभर पड़ा, तीसरा मसालों का सुगंध से दिल दीवाना हो गया। इडली मैन आशीष खन्ना रजरप्पा वासियों को हर दिन इडली और सांभर तो खिलाते ही हैं, अपने गाने में उसके स्वाद और जायके का भी गुणगान करने लगते हैं। अरे गावे गावे का रहे बाड़ी हाला रे हा हाय रे डाले, अरे हाय रे डाले वाला। कोरोना काल में जब रजरप्पा जैसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल से ग्राहक दूर होने लगे, तो इडली मैन आशीष खन्ना को रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो गया। तभी उन्हें गाना गाकर इडली बेचने का आइडिया आया। फिर क्या, कभी हिंदी, कभी नागपुरी, तो कभी कोटा भाषा में तान छेड़ देते और गाना सुनाकर ग्राहकों को इडली की प्लेट थमा देते। जैसे जैसे धंधा बढ़ता गया, वैसे वैसे उनके सुर और इडली का जायका भी फेमस होने लगा। सोशल मीडिया में इडली मैन के गानों ने तो धूम मचा दी। बहुत सारा ऐसा गाना जोड़ा हूँ जो स्टेज वगैरह में गाने लायक है, स्टेज में गाता भी हूँ।
मगर इसमें इडली चाट बेचने के साथ साथ इसको भी इसमें जोड़ के गा रहा हूँ। और जब से गा रहा हूँ तब से कस्टमर बड़ी अनुभव होते हैं, बड़ा ही प्रशंसा करते हैं, उनको खुशी होती है। नहीं खाने वाले भी गाना सुन के खाते हैं। कच्चा बादाम के बाद इडली मैन की सुरीली इडली तेजी से वायरल होने लगी है, तो देर किस बात की, आप भी चटपटी इडली और चटनी का लुत्फ उठाइए और इडली मैन आशीष खन्ना के सुरों में खो जाइए। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। बगहा के अनुमंडल अस्पताल में शरारती बंदर ने कोहराम मचा दिया। ड्राइवर और कर्मचारी कई घंटे तक बंधक बने रहे। जब बंदर वापस लौटा तो सबकी जान में जान आई। शरारती बंदर ने नाक में दम कर रखा है, कभी शीशे पर झपट्टा मार रहा है तो कभी एम्बुलेंस के बोनट पर जम जा रहा है। ये वायरल वीडियो है बगहा के अनुमंडल अस्पताल का। जैसे ही मरीज के परिजनों को लेकर ये एम्बुलेंस अस्पताल से आगे बढ़ी, वैसे ही ना जाने कहां से ये नटखट बंदर आ टपका। किसी ने खदेड़ने की कोशिश की तो उसे नाखून से खरोंच दिया, तो डर के मारे ड्राइवर और कर्मचारी एम्बुलेंस के अंदर बैठ गए। फिर तो बंदर महाराज तैश में आ गए, बोनट पर जा चढ़े, खिड़की से झपट्टा मारने लगे, तो ड्राइवर ने शीशा चढ़ा लिया, तो फिर शरारती बंदर ने भी गेट के सामने ही अड्डा जमा दिया। शरारती बंदर ने बगहा अनुमंडल अस्पताल के कर्मचारियों से लेकर मरीजों को परेशान कर रखा है। डर के मारे गेट बंद करके 3-3 ड्राइवर और कर्मचारी एम्बुलेंस के अंदर जा छिपे, तो जिद्दी बंदर ने भी एम्बुलेंस का रास्ता रोक दिया। गेट के पास बैठकर ड्राइवर के बाहर आने का इंतजार करता रहा। 15 मिनट गुजर गए, आधे घंटे बीत गए। जब ड्राइवर बाहर नहीं आए तो बोनट पर चढ़ा और खिड़की से अंदर झपट्टा मारने की कोशिश करता रहा। बंदर की हरकत से अंदर सीट पर बैठा ड्राइवर कांपने लगा। बंदर के हाथों 1 घंटे से बंधक बने ड्राइवर और कर्मचारियों ने हिम्मत जुटाई, एक्सीलेटर दबाया और जैसे एम्बुलेंस आगे बढ़ी, बंदर महाराज झट से गाड़ी की छत पर चढ़ गया। बंदर और कर्मचारियों के बीच लुका छिपी से बगहा अनुमंडल अस्पताल में कई घंटे तक कोहराम मचा। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।